मुका फैस्पर की पिछली एपिसोड के एंड पे ग्रैंडपा आते हैं और जाओनिंग को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, जबकि ज़ूपेन उनसे कहता है मुझे नहीं लगता कि आप दोनों को वापस जाना चाहिए। ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम हमें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर रोकने की। ज़ूपेन कहता है मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि आप लोग वापस नहीं जा सकते। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है, हम लोग वापस अपने घर क्यों नहीं जा सकते। ज़ूपेन ग्रैंडपा से कहता है बड़े ही अफसोस के साथ मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि हमने योमिंग वैली के 7th एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और वो हमें ढूंढ रहे हैं। 7th एल्डर ने आपकी जाओनिंग को भी वहाँ पर देख लिया था और उसे पता है कि जाओनिंग जू फैमिली का हिस्सा है, इसलिए वो जू फैमिली के मेंशन में ही गया होगा। और अगर तुम जाओनिंग को लेकर वापस अपने घर जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपने घर में ज्यादा दिन तक रह पाओगे, तुम लोग सीधा ऊपर ही जाओगे। एल्डर भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो जाओनिंग की तरफ देखते हैं जैसे उसे इशारा करके पूछ रहे हो क्या ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। जाओनिंग अपना सर हिलाते हुए कहती है जी ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। जाओनिंग से कंफर्मेशन मिलने के बाद ग्रैंडपा को चक्कर आते हैं और वो वहीं पर गिर जाते हैं। जाओनिंग जल्दी से अपने ग्रैंडपा को उठाती है और कहती है ग्रैंडपा आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं। वो उनसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दें, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं घर छोड़कर नहीं भागती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन ग्रैंडपा जाओनिंग की बात को इग्नोर करते हुए उन दोनों लड़कों से कहते हैं ये तुम दोनों की गलती है, तुम लोगों की वजह से मेरी जू फैमिली मुश्किल में है। ग्रैंडपा कहती है अगर मैं तुम दोनों को यहीं पर मार देता हूँ तो योमिंग वैली वाले खुश हो जाएंगे और वो हमें माफ कर देंगे। और पलक झपकने की स्पीड से ग्रैंडपा जल्दी से जू फैन के पास पहुँच जाते हैं। जू फैन भी क्योंकि काफी ज्यादा तेज है वो ग्रैंडपा को अपने करीब आते देखकर उसी वक्त अपने शैडो मूव को यूज करते हुए पीछे की तरफ जंप कर जाता है। वो अपने 2 शैडोज बनाता है लेकिन ग्रैंडपा की स्पीड उससे बहुत ज्यादा है। ग्रैंडपा उसके दोनों शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो पीछे की तरफ देखते हैं। ज़ूपेन क्योंकि उनके पीछे की तरफ होता है। ज़ूपेन अपने हाथ पर अपनी डार्क की पावर को रिलीज करता है और ग्रैंडपा पर अटैक करने लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं ये लड़का तो वाकई में तेज है और इसके पास कुछ अच्छी टेक्निक्स भी है, इसी वजह से इसने मेरे बड़े पोते को हरा दिया। लेकिन ज़ूपेन जैसे ही ग्रैंडपा पर अटैक करता है ग्रैंडपा की स्पीड उससे बहुत ज्यादा है। ग्रैंडपा जल्दी से पीछे की तरफ हट जाते हैं। ग्रैंडपा ज़ूपेन से कहते हैं यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी स्पीड मुझसे कम है, अरे और मुझ में बस यही एक डिफरेंस है, तुम्हारी स्पीड कम है लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन मेरी स्पीड ज्यादा है। ज़ूपेन को भी पता चल जाता है क्या मुझ पर अटैक होने वाला है, मैं इनके अटैक से नहीं बचूंगा। ग्रैंडपा उसकी कमर पर अटैक करते हैं। ग्रैंडपा उसे बैक साइड से एक जबरदस्त पंच मारते हैं। ज़ूपेन के मुंह से ब्लड निकलता है और वो दूर जाकर गिरता है। ज़ूपेन गिरने के बाद उठने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। ग्रैंडपा उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुम नहीं उठ पाओगे। लेकिन उसी वक्त ग्रैंडपा ऊपर की तरफ देखते हैं तो ज़ीडियन अपनी तलवार लेकर ग्रैंडपा पर अटैक करने के लिए ऊपर की तरफ से जंप करता है। जैसे ही वो अपनी तलवार के साथ ग्रैंडपा पर अटैक करता है ग्रैंडपा नीचे से गायब हो जाते हैं और वो जल्दी से बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे चले जाते हैं। ज़ीडियन पर भी सेम वही मूव यूज करते हैं जो कि उन्होंने ज़ीडियन पर यूज किया है। ज़ीडियन भी बेचारा पीछे जाकर गिरता है और वो भी एक ही मूव के साथ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ज़ीडियन फिर से उठकर खड़ा होता है और कहता है ये मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये अपनी टियानशान राम की पीक पर है, मैं अपनी बोन फोर्जिंग स्किल के साथ इसके साथ फाइट नहीं कर सकता। क्योंकि ज़ूपेन सोच रहा होता है मैंने अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बनाई हुई है, अगर मैं ये प्रोटेक्शन फॉर्मेशन नहीं बनाता तो अब तक मैं मर चुका होता। ग्रैंडपा की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और उनकी स्पीड का तो कोई मैच ही नहीं। ग्रैंडपा फिर से उन पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें इस सब का ब्लेम मुझ पर डालने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोगों की गलती है कि तुम लोगों ने गलत फैमिली से पंगा ले लिया। उसी वक्त जाओनिंग चिल्लाकर अपने ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा प्लीज रुक जाएं, आप इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, प्लीज इन दोनों को यहाँ से जाने दे। ग्रैंडपा उसे कहती है ये तुम क्या कह रही हो। ग्रैंडपा जाओनिंग की बात सुनकर उसे इग्नोर कर देती है और कहती है अगर मैं इन दोनों को यहाँ से जाने देता हूँ तो हमारी जू फैमिली नहीं बचेगी, इन दोनों को मारना होगा अगर हमें अपनी जू फैमिली को बचाना है। ज़ूपेन और ज़ीडियन वो भी दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ग्रैंडपा फिर से आगे बढ़ने लगते हैं जाओनिंग अपना नाइफ निकालकर अपनी गर्दन पे रख लेती है और कहती है ग्रैंडपा अगर आपने एक भी और कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपना गला काट लूंगी। ज़ूपेन और ज़ीडियन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जाओनिंग से कहते हैं प्लीज ऐसा मत करना। जबकि ग्रैंडपा उसे कहते हैं मुझे माफ कर दो मेरी पोती, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग 7 फैमिलीज वालों से पंगा नहीं ले सकते, योमिंग वैली वाले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ज़ूपेन ग्रैंडपा की ये वाली बात सुनने के बाद साथ ही एक प्लान सोच लेता है और हंसते हुए ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा क्या आपको लगता है कि हम दोनों को उनके हवाले करने से या फिर हम दोनों को यहाँ पर मार देने से आप अपनी जू फैमिली को बचा सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अगर आप हम दोनों को यहाँ पर मार देंगे तो इसका मतलब आपकी जू फैमिली बहुत ही जल्दी मारी जाएगी, योमिंग वैली वालों के हाथों से भी ज्यादा जल्दी। ग्रैंडपा ज़ूपेन से
से कहते हैं अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। ज़ूपेन ज़ीटियान की तरफ इशारा करते हुए ग्रैंडपा से कहता है क्या आपको पता है ये लड़का कौन है? ये 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली का फ्यूचर हेड बनने वाला है। आपकी छोटी सी फैमिली सेकंड क्लास फैमिली है। आपको क्या लगता है कि आप अपनी सेकंड क्लास फैमिली के साथ इस तरह की 7 फैमिलीज के बड़े यंग मास्टर को पकड़ सकते हैं? ग्रैंडपा ज़ूपेन की बात सुनने के बाद उसे कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। ये वाकई में किसी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है तो जब ये किंगविंग सिटी में आया था तब मुझे पता क्यों नहीं चला कि ये यहाँ पर आया है। ज़ूपेन ग्रैंडपा से कहता है लेकिन 7 बड़ी फैमिलीज वालों को किंगविंग सिटी में आने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, फिर ये लड़का आपसे इजाजत क्यों लेता? और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर अपनी आंखों को जरा खोल कर देखो, इस लड़के के हाथ में कौन सा वेपन है और ये लड़का कौन सी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक यूज कर रहा है। ज़ूपेन कहता है अगर अभी भी आपको शक है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप हम दोनों को यहीं पर मार दो और उसके बाद देखना जिन्हो मैंशन वाले तुम्हारे साथ क्या करते हैं। योमिंग वैली का तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या होगा, लेकिन तुम्हारी सेकंड क्लास फैमिली जिन्हो मैंशन के हाथों से जरूर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ग्रैंडपा ज़ूपेन की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ज़ूपेन कहता है एक और बात भी है, अगर तुम हम दोनों को पकड़कर योमिंग वैली वालों के पास ले भी जाते हो तो योमिंग वैली वाले जब देखेंगे कि हम लोग जिन्हो मैंशन से हैं और जी यंग मास्टर हैं तो वो पता नहीं आपकी इस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं, वो सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे। के बाद में जिन्हो मैंशन वाले यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आएंगे, योमिंग वैली वाले किसका नाम लेंगे? वो तो ज़ू फैमिली का ही नाम लेंगे कि आप लोग इस लड़के को पकड़ कर लाए थे। ग्रैंडपा ये वाली बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने 7 बड़ी फैमिलीज को ऑफेंड किया है, मुझे पहले तुम दोनों के बारे में नहीं पता था कि तुम दोनों 7 बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। ज़ूपेन बड़ी आहिस्ता सी आवाज से ज़ीटियान से कहता है अगर तुम ज़ाओनिंग को बचाना चाहते हो तो जल्दी से आगे बढ़ो और ग्रैंडपा को इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम 7 बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर हो। ज़ीटियान भी उसकी बात सुनने के बाद ग्रैंडपा के सामने बड़ा ही अकड़ कर खड़ा हो जाता है। ज़ाओनिंग भागती हुई अपने ग्रैंडपा को उठाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन ज़ूपेन उसे इशारा करके रोक देता है और कहता है सब कुछ ठीक है, हम इसके साथ कुछ भी नहीं करने वाले। ज़ूपेन ग्रैंडपा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस लड़के की जिन्हो मैंशन में क्या पोजीशन है? ये फ्यूचर का हेड बनने वाला है, लेकिन आज तुमने इस लड़के को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है, तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मैंने तुमसे कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता था कि तुम लोग जिन्हो मैंशन के मास्टर्स हो, अब मैं तुम दोनों से माफी मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ज़ूपेन ग्रैंडपा से कहता है लेकिन अब हम इस लड़की ज़ाओनिंग को अपने साथ लेकर जिन्हो मैंशन जा रहे हैं, अगर ज़ू फैमिली या फिर योमिंग फैमिली वालों को ये लड़की चाहिए हो तो वो जिन्हो मैंशन आकर इसे वापस ले सकते हैं। ग्रैंडपा ज़ूपेन का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं रुको, तुम इस लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकते, चाहे तुम लोग जिन्हो मैंशन से ही क्यों ना हो, मैं ज़ाओनिंग को तुम्हारे साथ जाने नहीं दे सकता क्योंकि ये योमिंग वैली वालों की अमानत है, अगर मैंने इसे वहाँ पर नहीं भेजा तो लोग हमारी ज़ू फैमिली को खत्म कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ू फैमिली के सारे मेंबर्स मारे जाएं। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि 7th एल्डर ने ज़ाओनिंग को वहाँ पर देख लिया था, इसे फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, वो इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। पर ग्रैंडपा की ये वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है इस बात का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब 7th एल्डर के लिए ज़ाओनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिर वो ज़ाओनिंग की बॉडी के साथ क्या करना चाहती है? बात सोचकर ज़ूपेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से ज़ीटियान की तलवार उसके हाथ से ले लेता है और ग्रैंडपा के सामने करते हुए कहता है जल्दी से मुझे बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ। ज़ीटियान और ज़ाओनिंग भागते हुए उसकी तरफ आते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? ज़ीटियान बड़ी आहिस्ता सी आवाज से ज़ूपेन से कहता है मुझे तो लगा था शायद तुम इसको सिर्फ डराने वाले हो, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो उसके ग्रैंडपा है, तुम इसको कैसे मार सकते हो? ज़ूपेन उसे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप सुनो। ज़ूपेन ग्रैंडपा से कहता है चलो जल्दी से बताओ आखिर ज़ाओनिंग और योमिंग वैली के एल्डर का क्या ताल्लुक है? ग्रैंडपा ज़ूपेन से कहते हैं मुझे पता है कि तुम दोनों लड़के ज़ाओनिंग को पसंद करते हो, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ज़ाओनिंग की पहले से एंगेजमेंट हो चुकी है, वो भी योमिंग वैली के एक मास्टर के साथ। मुझे फैसला 16 साल पहले किया गया था। हमने योमिंग वैली वाले मास्टर से वादा किया था कि जब ये 16 साल की हो जाएगी तो हम शादी के लिए इसको वहाँ पर भेज देंगे योमिंग वैली के हेडक्वार्टर में। सिर्फ इसी वजह से ज़ाओनिंग चाहे कितनी बार अपने घर से भाग जाए, मैं इसे हर बार पकड़कर वापस ले आता हूँ, लेकिन अब क्योंकि टाइम काफी ज्यादा गुजर चुका है, इसको 16 साल के हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है, अगर हम लोग इसे जल्दी वापस लेकर नहीं गए तो हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, योमिंग वैली वाले हमारी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। ज़ीटियान ज़ाओनिंग से पूछता है क्या यही वजह है कि तुम अपना घर छोड़कर भागी हो? ज़ाओनिंग उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देती, बस वो थोड़ा सा उदास हो जाती है। बस जमीन पर अपना माथा पटकना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूँ, प्लीज इसको जाने दो। लोग योमिंग वैली वालों को ऑफेंड नहीं कर सकते, इसे वहाँ पर जाना ही होगा और वो शादी करनी पड़ेगी। ज़ूपेन कहता है मुझे इनको देखकर लगता तो नहीं कि ग्रैंडपा मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ज़ूपेन ग्रैंडपा से कहता है ये सिर्फ आपको लगता है कि मास्टर इसके साथ शादी करने वाले हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज़ीटियान चिल्लाकर ज़ूपेन से कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि मास्टर इससे शादी नहीं करने वाले, फिर वो इसको किस लिए लेकर जा रहे हैं? ज़ूपेन कहता है ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, एक नाटक है, ये शादी फेक है। ज़ूपेन ग्रैंडपा से पूछता है
वैसे भी पहले भी तो आपके पूरे शहर में से बहुत सारी लड़कियों की शादी योमिंग वैली में हुई होगी। क्या आपने कभी किसी लड़की को योमिंग वैली से बाहर आते हुए देखा है? ग्रैंडपा जू फैन से कहते हैं योमिंग वैली 7 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है। जैसी छोटी फैमिलीज जो अपनी लड़कियों की शादी वहाँ पर करते हैं, हम लोग उनसे ये बात नहीं पूछ सकते कि वो हमारी लड़कियों को एक बार शादी हो जाने के बाद बाहर क्यों नहीं बेचते। ये बात सच है कि एक बार जिस लड़की की शादी योमिंग वैली में होती है वो दोबारा कभी दिखाई नहीं देती। जू फैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है तो इसका मतलब तुम लोग सिर्फ उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जितनी भी लड़कियों की शादी योमिंग वैली में हुई है वो सारी लड़कियां अब तक मर चुकी हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, तो क्या फिर भी तुम जाओनिंग को योमिंग वैली के मास्टर के साथ शादी करने के लिए भेजोगे? और यही पर हमारी एपिसोड 42 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।